चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। आकाश को पढ़ाए लिखाए हैं, पता नहीं कहाँ गया है कहाँ नहीं। इतनी गरीबी बेहतर है कि पूछो मत। आकांक्षा, हाँ, पानी ले आओ। लावा काम कहीं तनी। क्या होता है पता नहीं कहाँ कहाँ है। नया कासवारे आकाश, अरे कुछ पता है? ना है, पता ना कहाँ कहाँ सुबह से निकला है, आए ना अभी तक। काजी नहीं कहाँ कहाँ। दिन भर घूमता है, काम धंधा करे कि ना ना, इनका पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। और सूरजवा कहाँ का है? होना कहाँ है, डंडी लेके गा है, पता ना गुल्ली डंडा खेलेगा है कि मैच खेले। इनका सबका लई ले डंडा, ये बल्ब मारे भाई। दिन भर अटक के मरता ही, काम धंधा नहीं करे के घूमता है आवारापन। खाना ना बना कांचा? कहाँ बनाई, घर में कुछ है ये ना इन्हें, कहाँ से बनाई। सुबह तमाऊ बुआ से माँ लड़की रोता है। आकाशवा कुछ लेके आए इसने आए? दिखावे ना बहन, कहाँ बाटन कहाँ ना है। सवेरे से पता नहीं ना। ना है, और सूरजो को नहीं पता है। ना पता है, निकला है कब्बे से कि जान आई जाए। अब हम सवेरे में निकलिए जोटे खेते में आलू लगावे क्या है। आकांक्षा, हाँ, आकाश को पढ़ाई लिखाई उसका भी गलती नहीं है। वो भी बेचारा कहीं यहाँ कहीं वहाँ नौकरी के लिए भटकता रहता है। अब दिन भर उसका भी दिमाग सही नहीं रहता। अब हम भी खेत में परेशान रहते हैं। इसीलिए सोच रहे हैं कि अगर नौकरी कहीं मिल जाती तो जीवन अपना सुधर जाता। घर में दाने के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है आदमी। आप हम क्या करें, हम अपने ही गरीबी से परेशान हैं। सही बात है भाई, जौन कहा था सही है, लेकिन देखा मेहनत तो करा था, कोशिश करता है, का हो भगवान जाने। इतना गरीबी में परेशान है। काश उत्तर प्रदेश सरकार हमारे जिले में प्रतापगढ़ में फैक्ट्री डाले होत ना, आज दर दर के माँ पति ठोकर ना खाए, न हमारे न हमारा परिवार। कब सुकून से माँ परिवार कमा खाता, सुकून से रहित। मिल पाए ना बा नौकरी वोकरी भाई। अरे का क्या करता है, किस्मत खराब है हमारा यार। आकांक्षा, हाँ, ये नौकरियाँ मिली। अरे बताया वाला पूरा किस्मत खराब है हमारे। काहे किस्मत दे रहा है। नौकरी धंधा मिलते ना, तना पढ़ लिख के समझ लेते हैं, ढूंढत ढूंढत परेशान हो गए। कहूँ जिला में नौकरी नहीं ना, सब ये इंटरव्यू लेता है, आज नया भिजान बुलावता है। चलो जब को होए तब मिले, लड़के का तबीयत खराब है, रो रहा है, घर कुछ ना है, काम वाला काम ना है, मिल गया। भैया कहाँ गए? भैया से मंगाऊ ना कुछ पैसों भाई। लगे तो ना तो लगावे गरन खेते में। सूरजवा कहा थी पढ़ा लिखा जिन, लेकिन वो जिद दिया ना पढ़ लिख के का करनी क्या करवा सब है। कहाँ बात सूरजवा? कहाँ करे हो? वहाँ गुल्ली डंडा खेलत रहे। तो यार पढ़े पढ़े बहुत परेशान देखा था पढ़ लिख के इतना MA BA कैले नौकरी धंधा मिलत नहीं ना। ना ही हमका पढ़ाई करे का है। हाँ, पढ़े माँ लड़के पढ़े लड़के देखत या हम कमा धमा कतौ नौकरी मिलत नहीं ना, परेशान ही भटकत है। भले अपन अपन ले तो हाजी दिया है तो मेहनत करे, उसका फल भगवान देंगे। पढ़ा इनका पढ़ावा।
माहौल मन से पढ़े, गुल्ली डंडा खेले जावे जिन करा, पढ़ाई लिखाई ज्यादा ध्यान दे। ठीक है, जब इनके मर्जी है तो भाई चला लिखा दे नाम ताल ठीक है। ठीक है। मेरे को। हाँ सीखा का है चाहे जौन हो जाए। अरे हमारे कुछ बस क्या ना है कंप्यूटर कहाँ कंप्यूटर देखा था, कहाँ सीखा जाए। ना ही हम सीखा, हम कुछ ना जानी। हमारा नाम इतना लिखावा। जिद्दिया जी ने यार नौकरी देखा कंप्यूटर कौन कोर्स करबे तू। हम कंप्यूटर सीखा बस। चला जौन इतने हो हमारे जाए। साथी हैं अमित, तो हमसे हम बात कर लेबे फिर। पैसा ठीक। कौड़ी से ना चला देखा, सिखावा, कर्जा ऋण काढ़ा, मिले वो नौकरी। ठीक है, तो कब हिम्मत बांधे रहा कंप्यूटर कोर्स करवा सा करवा देबे। कौन नौकरी चाहता है तू। हमका सीख ले कंप्यूटर वा हम पैसों में। कंप्यूटर सीख ले, फिर आगे हमको देखा का करेगा है। चला भैया फिर इनका जो मर्जी का तो करवा दे घर में जाए। पैसा ना कहाँ कैसे होए। अरे हम ना दोस्त जानी। से हम बात कर लेबे इनके बार मैनेज करा देबे। ये वहाँ मोड़ पा ये कंप्यूटर। चलो ठीक है, देखा कोशिश करा जाए, सीखे मन से सीखे। देखा था घर में खाए के रुपये अगर ना ने, लड़कियां माँ तबीयत खराब आ रही करे है सवेरे से, राशन पानी ना ने, लेकिन हमारा सब एक उम्मीद ना पानी जिन फेर है सीखा। हाँ हम सीखा। हाँ हमका कंप्यूटर चलावे का है। कई दिखाया कम, इतना और उम्मीद छूट गया पढ़ाई लिखाई से। हाँ तो पढ़ाई यार लिखाई सब के देखा था फटका था। हाँ अबे नौकरी साइन फेर के कहूँ मिलत ना ने नौकरी, घरे एक दाना ना ने, का खाई का खियाई। जा फिर तैयार हो चली फिर हैं। जा देख ले। चल हमारा नाम लिखावा, अब हम कंप्यूटर सीखा। हाँ जा ठीक जा है, जा। नहा धोला फिर चली फिर। ठीक है। ठीक है जा। हाँ ये हटे। ज्ञान भारती कंप्यूटर एजुकेशन। हाँ यही पढ़बे हम। अच्छा क्यों वहाँ ना यार अंदर वहाँ से कहाँ पर मास्टर। अच्छा अच्छा जयराम जी की और काका का हाल है? एकदम बढ़िया है भैया। बढ़िया है। कैसे आया? बस मैं आपका नाम सुन रहा हूँ इस समय, आपका कोचिंग क्लासेस बहुत बढ़िया के चल रहा है, बच्चे टॉपर हैं। तो आप अपने कोचिंग क्लासेस के बारे में बताइए, कुछ बच्चों को हमें भी एडमिशन आपके यहाँ करवाना है। अच्छा अच्छा। क्या क्या आपके यहाँ सुविधाएं हैं और किस सब्जेक्ट से आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं? हम अपने यहाँ हम्म बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं, हम्म और कंप्यूटर सिखाने का मकसद ये हमारा है कि इस कंप्यूटर सीखने के बाद जो बच्चे बाहर जाते हैं जॉब के लिए, जो सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ओ लेवल ट्रिपल सी जैसे कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। और जो कि करंट में अपने यहाँ ADCA DCA ट्रिपल सी डोएप DC डबल A ओ लेवल की क्लासेस चल रही हैं, जो कि सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक चलती है। लगातार निरंतर क्लास चल रही हैं। और हमारे यहाँ हमारा इंस्टीट्यूट जो है 1 साल पूरा हो चुका है अब तक, और जिसमें से 5 बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। और अभी तो कुछ बच्चों का बैच नहीं खत्म हुआ है, और कुछ बच्चे तो सीख के अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में स्वयं। हाँ सही बात है। अनुज जी ये बताइए आप कि आपके यहाँ जैसे जिस माँ बाप की पावर्स ना हो आपके कोचिंग क्लास में पढ़ाने के लिए, तो उनके लिए कुछ विशेष सुविधा है? हाँ हाँ, जिनके माता पिता दोनों ना हो तो उनके यहाँ उनके लिए फ्री है हमारे यहाँ। जिसके पिताजी ना हो उनके यहाँ 50% फीस ऑफ है, और जिसकी माताजी ओनली खत्म हो गई हैं उनके लिए 25% ऑफ है। जैसे मान लीजिए आजकल गरीबी रेखा के नीचे भी बहुत बच्चे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके माँ बाप रहते हुए भी उनकी इच्छाएं होती है हाँ कि हाँ किसी अच्छे क्लासेस में पढ़ाया जाए, हाँ। कोचिंग क्लासेस में। तो ऐसी स्थिति में मान लो आपके पास कोई आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर इस स्थिति में आते हैं, अगर उनके पास उनके पिताजी जो हैं, अगर उनके परिवार में उनके पिताजी अगर वो काम वगैरह नहीं कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं बेचारे, अगर उनकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है, तो इनके लिए हम 50% ऑफ कर सकते हैं। हाँ इसके लिए बहुत जरूरी है 50% आप ऑफ जी कर जी। देते हैं। अगर उससे ज्यादा भी अगर देखा जाता है, अगर बहुत ज्यादा हालत खराब है, खाने तक की दिक्कत है, हम फ्री भी कर सकते हैं उनके लिए। अरे वाह। देखिए अनुज जी, जैसे आजकल कुछ बच्चे टैलेंटेड हैं और कभी पैसों की वजह से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, तो आप हमको ऐसा लगता है आप उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम इंस्टीट्यूट इसीलिए खोले हैं जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं,
फीस में कोई उनकी बाधा ना बने, हाँ। फीस के चक्कर में वो पढ़ाई अपना ना रोकें, हमारा यही मेन टारगेट है जी। हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हुए भी ऐसी उनके परिस्थितियां बन जाती है, वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, इसलिए उनके पास पैसे का प्रॉब्लम आ जाता है और सब बाधाएं जो है तो ठीक है, लेकिन अगर पैसे का प्रॉब्लम भी ना, पैसे की पढ़ाई हो नहीं पाती है। नहीं काका जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप ही नहीं बाकी जितने यहाँ बच्चे आएंगे अगर ऐसी घटना के साथ जी रहे हैं, प्रॉब्लम के साथ जी रहे हैं, तो उनके समस्या का समाधान जरूर मिलेगा ज्ञान भारती कंप्यूटर एजुकेशन में उनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, ठीक है। आदमी है मास्टर साहब, खेती बाड़ी करे वाला आदमी है, दिया ना रेबंद कर चुका है। अब ये पढ़ लिख के नौकरी इतना परेशान है, नौकरी कौन मिलत नहीं ना, इसलिए ध्यान बाटे कंप्यूटर कोर्स करवाता। तो आप हमसे क्या चाहते हैं? हम आपसे यही चाहते हैं, मतलब सहायता चाहते हैं, मतलब कुछ छूट वूट स्कीम चल तो मतलब इनका एडमिशन करा देवा जाए। अच्छा अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आपके लड़के को हम अपने यहाँ प्रवेश करिए, अपने यहाँ मतलब स्कूल में शिक्षा में डाले हैं, मतलब नौकरी के लायक बनावा। तो आप पढ़ना चाहते हो कंप्यूटर? यस। अच्छा, कैसे मन में आया सवाल आप कंप्यूटर करना है? उसके बाद हमने कहा कि कंप्यूटर कर लें, उसके बाद आगे देखेंगे नौकरी। अच्छा, कोई करता है क्या आपके साथी थी? नहीं, बगल के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कंप्यूटर के बारे में कुछ पता है आपको? कंप्यूटर के बारे में? हाँ, कंप्यूटर के बारे में अच्छा साथी लोग मतलब चर्चा किए, बोले कंप्यूटर वहाँ पे बढ़िया खुला है, हाँ हाँ, वहाँ कंप्यूटर सीख लियो तो तुमको नौकरी मिल जाएगी। हम कहा ठीक है भाई, देखो खेती में मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करेंगे, बात करेंगे सर से। आप कोई बात नहीं, आप सही जगह आ गए हैं एकदम, जो कि अपने यहाँ बच्चे कंप्यूटर जो सीख चुके हैं वो जॉब भी कर रहे हैं, आपके यहाँ गढ़वारा में नगर पंचायत कार्यालय में आदर्शिंग कर रहे हैं। और कोई बात नहीं, पैसे की टेंशन मत लीजिए आप, आपकी जब नौकरी लगे जो होगा आप दे दीजिएगा, ऐसी समस्या में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बाकी हम यही कर सकते हैं, सिर्फ आपके बच्चों को शिक्षा दिला सकते हैं। हाँ साहब, यही आपसे विनती है कि मतलब इसको लायक बना दिया जाए, ताकि मान लो हमको नौकरी नहीं मिले तो इसको नौकरी मिल जाए, कम से कम परिवार चला सके हमारा अपना भी। नहीं नहीं, हम इनको 15 से 20 हजार रुपए आराम से मंथली कमाने लायक बना देंगे, कहीं भी जाएंगे 8 घंटा जॉब करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे, आसानी के साथ 15 से 20 हजार रुपए मंथली उठाएंगे। इनको हम बोल रहे थे मतलब इंटर किए कुछ और पढ़ाई कर लो, लेकिन कंप्यूटर की ये कंप्यूटर से कोई बात नहीं, जो सोचे हैं बढ़िया सोचे हैं। आजकल कंप्यूटर का युग ही है, जो आजकल सबसे ज्यादा कंप्यूटर का ही डिमांड चल रही मार्केट में, हर जगह तरह तरह की दुकानों कंपनियों में कंप्यूटर ज्यादा चलाया जा रहा है। सही बात आप कह रहे हैं अनुज जी की, ज्ञान भारती में जो आपसे मैं पूछ रहा था तो मैं वहाँ पर देख रहा हूँ, एकदम सामने की प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, आप बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं। जी जी, और मुझे बच्चा बहुत टैलेंटेड भी लग रहा है, और माँ बाप गरीब क्या करें, है तो लेकिन पैसा है नहीं, कहाँ से पढ़ाएं लिखाएं। अरे कोई बात नहीं, सोचे तो बहुत कुछ थे, चलो अभी आप अनुज जी ने कहा शिक्षा गरीब नहीं होती है, अगर बच्चा शिक्षा पा गया तो बहुत आगे जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। हमारा मेन टारगेट यही है, शिक्षा से कोई वंचित ना रह जाए। फीस के लिए अगर पैसे में कहीं रुकावट आए तो जरूर याद करें ज्ञान भारती कंप्यूटर एजुकेशन में कंप्यूटर सीखने के लिए जी। बता दीजिए मतलब फिर भी कितना लगेगा फीस। अब फीस क्या, अब हालात के हिसाब से कुछ हमें समझ में आ नहीं रहा, अब आप जो दे देंगे वही ले लिए। वही मतलब जो हमारे हाँ दे देंगे। हाँ, वैसे तो अपने यहाँ जो बच्चा अब कोर्स करना चाह रहा है उसकी फीस 8,000 रुपए है, कोर्स करवाता है। जो बच्चा अब करना चाह रहा है 8,000 रुपये फीस है, लेकिन आपके लिए हम 4,000 रुपये कर दिए 50% डायरेक्ट ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब आपके। बताइए मतलब अपने कोचिंग में क्या क्या सुविधा है बच्चों को, हम भी थोड़ा जान लें। अच्छा, ये अपने यहाँ का हैंड बिल है, आप स्वयं एजुकेटेड हैं जो कि उस रास्ते से गुजर चुके हैं। लो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से कोर्स है हमारे यहाँ, और बाकी हम स्वयं बता भी दे रहे हैं। जैसे अपने यहाँ बेसिक है,
DCA। कंप्यूटर एजुकेशन मतलब शिक्षा का नाम। हाँ हाँ, जो अपना संस्था है, इंस्टीट्यूट का नाम जो है ज्ञान भारती कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से है जी। और अपना चैनल भी है ज्ञान भारती कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से। हाँ हाँ। इसमें मतलब कितने मास्टर हैं? अपने यहाँ 3 टीचर हैं। 3 टीचर हैं। जी जी। और जो अपने यहाँ सिस्टम लगे हुए हैं लैब करने के लिए बच्चों के लिए, वो 12 सिस्टम लगे हुए हैं। हाँ, ये दिख रहा है 12 सिस्टम है अपने यहाँ। और बाकी स्टूडेंट जैसे हमारे यहाँ ग्रोथ करते हैं वैसे सिस्टम भी ग्रोथ करता है हमारे यहाँ। मतलब बच्चों का हिंदी इंग्लिश दोनों सिखाते हाँ, हैं? दोनों दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों। अच्छा, आप टैली भी सिखाते हैं? हाँ, टैली। कौन सा कोर्स करवाता है आप सूरज? ADCA। एडीसीए करना चाहते हैं? ठीक है, इनका फिर एडीसीए में नाम। ठीक है, फिर तैयार हो आप? अच्छा, पसंद आया हमारा इंस्टीट्यूट? अच्छा, चलो ठीक है, फिर कल से 12:30 बजे से क्लास स्टार्ट कर दो अपनी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपके बच्चे भी एक हैं और छुट्टी है यार? हाँ, छुट्टी है, संडे है। हाँ। बाकी एक बच्चा बैठा हुआ आपसे विश्वकर्मा। हाँ हाँ, आप हमसे जाके पूछ सकते हैं कैसे क्लास चल रही है हमारे यहाँ। ठीक है, पता कर रहे हैं। हाँ, पता है। अब आओ सूरज, अपने साथ पढ़ेगा तो का कुछ पूछ ली भैया से। क्या भैया, आप कितना दिन क्लास लेता है? हमको यहाँ हो गया 2 महीने क्लास लेते हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया क्लास चल रहा है। क्लासेस यहाँ अच्छी चलती है। स्टार्टिंग में जब हम भी आए थे तो यहाँ स्टार्टिंग 0 से ही शुरू किए थे। यहाँ अच्छे टीचर्स की वजह से यहाँ अच्छा। क्वालिफिकेशन अच्छी हो गई है। कंप्यूटर्स भी आने लगे हैं थोड़ा। ठीक है, तो अब क्लासेस में भी आने ठीक है, इनका ध्यान दिया, थोड़ा कमजोर है। हाँ, ठीक है, चल रहे टीचर्स अच्छे हैं, ध्यान देंगे। ठीक है भैया, चल रहे हैं। समझ में आ गया भाई मास्टर साहब, हम लोग चल रहे हैं अब। हाँ, ठीक ठीक। अच्छा काका, चल